Hello everyone, if you are new here then hi, my name is Anjali. I make content related to beauty, fashion and lifestyle. आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ एज अ हाई वैल्यू फेमिनिन एनर्जी। आप खुद को एक हाई वैल्यूबल फेमिनिन एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसके कुछ स्टेप्स है, छोटे मोटे स्टेप्स है जिनके बारे में आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी अच्छा खासा हद तक आइडिया लग जाएगा कि हमें अपने लाइफ में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना चाहिए और किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get jump into the video. सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो गाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट में है या ओवर कॉन्फिडेंट में होकर कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ ज्यादा हरकतें करते हैं, रिएक्ट करते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी चीज को करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपकी फेस बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है लोगों को। तो इसीलिए आपको खुद को ऐसा डेवलप करना है, खुद को ऐसा बिल्ड करना है कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपके फेस एंड बॉडी से ही पता चले। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहो, अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा टफ है या मैं ये नहीं कर सकती, या कोई यूनिक चीज़ है जो आपकी फील्ड से अलग है, आपके हॉबीज से अलग है, कुछ ऐसा जो आप कभी ऐसा कोई चीज़ है जो आपने पहले कभी ट्राई करा नहीं है बट आप चाहते हो उसे करना, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वही हमें रोकती है और वही हमें आगे बढ़ाती है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम उस चीज़ को कर सकते कि नहीं मैं ये कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, भले मैं उस चीज़ पे पास हो जाऊँ या फेल हो जाऊँ बट मुझे करना ज़रूर है। इसे ही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अच्छी वे में आता है और कॉन्फिडेंस को हमेशा अच्छी वे में ही अप्लाई करना चाहिए। एज अ हाई वैल्यू वुमेन हमें किसी चीज़ को लेकर भागना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को लेकर डरना नहीं चाहिए। हाई वैल्यू वुमेन क्या होती है, वो किसी चीज़ से भागती नहीं है। अगर वो ऐसा कोई चीज़ है जो उन्हें नहीं पता है या वो नहीं जानती है तो वो उन्हें जानने की कोशिश करती है, सीखने की कोशिश करती है, ना कि उनसे भागती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें खुद पे कॉन्फिडेंस लाना है, खुद पे भरोसा दिलाना है कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं इसके केपेबल हूँ। क्यों, मुझे ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले मैं फेल हो जाऊँ पास हो जाऊँ, नो मैटर, बट हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अपने खुद के लिए चैलेंजेस लो, खुद की आपके कुछ गोल्स होंगे उन्हें अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ करने से पहले गाइस अपने बारे में नहीं सोचते। हम सोचते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को ना किल करते जाता है। हमें खुद से इसी चीज़ को बाहर निकालना है एंड कॉन्फिडेंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करना है। कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक नहीं होता जब तक हम उसे मुश्किल बनाते नहीं हैं। हमें चीज़ों को आसान करना है, उसे एकदम सिंपल वे में करना है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी है या हमें समझ नहीं आता तो सीखो ना, सीखने में प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसा भी मान सकते हो कि कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना या इसका गेम सीख गया ना तो आप समझो कि आपका लाइफ 70% तो शॉर्टेड है। आपको खुद की वर्थ को जानने की ज़रूरत है कि आप कितने वर्दी हो, कितने अच्छे हो, आप में क्या क्या अचीव कर लाइफ में अपने हर उस चीज़ करने की केपेबल हो जो आप चाहते हो। आपको खुद में काम करने की ज़रूरत है। जब आप खुद की वर्थ को पहचान जाओगे, आपको पता चल जाएगा आप कितने केपेबल हो, तो आपको किसी और चीज़ों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद को इतना इम्प्रूव बनाओ कि आप जैसा अपने आप को चाहते हो आप वैसा दिखो। और उसके लिए दिखने का ये मतलब नहीं है कि फिजिकली आप वैसा दिख रहे हैं, आपकी माइंडसेट भी वैसी होनी चाहिए। इसका सिंपल से मीनिंग है कि आप कितना सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको खुद से ही खुद पे काम करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, ये चीज़ आप करते हो, आप खुद भी डिज़र्व करते हो। तो जब आपको लगता है कि आप दूसरों से ये चीज़ें डिज़र्व करते हो, हमारे अंदर क्या होता है, हम चाहते हैं कि नहीं कोई भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करे, हमसे अच्छे से बातें करे, हमें अच्छा समझे। तो उसके लिए हमें खुद को अच्छा समझना है, खुद के लिए अच्छा करना है, खुद के बारे में अच्छा सोचना है, ना कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, खुद की केयर करना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के बारे में सोचना, खुद की रिस्पेक्ट करना, जब हम अपने नज़रों में खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। एंड गाइस, जब आपका ऑरा ही इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव होता है तो लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। आपको लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, अच्छी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, तो आप जैसा बनोगे आपके पास वैसे ही लोग आएंगे, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि हम स्किन केयर कर रहे हैं, हेयर केयर कर रहे हैं, बॉडी केयर कर रहे हैं, नहीं, वो तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली इन तीनों हेल्थ का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख। अपनी लाइफ में ऐसी चीजें इंक्लूड करो, ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करो जो आपके मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल तीनों हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सके। इसका सिंपल से मतलब है सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, यानी इनफ स्लीप होना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट जाग रहे हो, सुबह लेट से उठ रहे हो। गाइज, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको टिप बताना चाहूँगी कि आप
हो सकता है कि आप रात को लेट तक काम करते हो, कोई भी काम हो। अगर ऐसा ज़रूरी है तो मैं इस पे नहीं कुछ बोलूँगी, बट अगर ज़रूरी नहीं है तो ट्राई करो कि आप रात को टाइम पे सो जाओ एंड सुबह में टाइम पे उठो। एक बार इसे करके देखो, इससे आपको फर्स्ट डे ही इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद भी मोटिवेट हो जाओगे कि आपको नेक्स्ट दिन भी टाइम पे उठना है। अच्छा खाओ। अब अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ को भी, हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है। तो हम जैसा खाते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो हेल्दी खाने का ट्राई करो। हाँ, वीक में 1-2 बार चीट मील्स चलती है, बट रोज़ रोज़ नहीं। हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। आप अपने लिए 1 आवर का टाइम तो निकाल ही सकते हो। एक्सरसाइज आपके फिजिकल हेल्थ को नहीं, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इन सभी चीज़ों को करने के साथ साथ आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको खुशी देती है, आपको रिलैक्स फील कराती है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग करो, अगर आपको डांसिंग पसंद है डांसिंग करो, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग करो। अगर आप चाहते हो ऐसी कोई भी हॉबी, कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी पसंद हो आप उसे करो। इससे आपको खुशी भी मिलती है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है और आप खुद के लिए टाइम निकालते हो। सेल्फ केयर का मतलब यही तो है कि खुद के लिए टाइम निकालना, खुद से प्यार करना। अपने हॉबीज़ से प्यार करो, उनमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाओ, टाइम दो खुद को। इससे ज़्यादा अच्छा सेल्फ केयर और आपके लिए क्या ही हो सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं इसे सिर्फ पढ़ाई की फील्ड में ही नहीं कह रही हूँ, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, लर्निंग का मतलब सीखना होता है। हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाते, इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, माइंड भी इम्प्रूव होता है और हमारी क्रिएटिव स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करने से हमारी क्रिएटिव स्किल्स इम्प्रूव होती है, पढ़ाई करने से ही हमारा माइंड जो है वो ग्रो होता है, हमें ग्रोथ मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं और हमें कभी भी सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ लॉन्ग आप जब तक रहो, जब तक जियो, आप कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। क्योंकि अगर हम सेटल हो जाएंगे ना कि नहीं, हमने इतना कुछ सीख लिया, हमें इतना कुछ पता है, हम इतना कुछ जान चुके हैं, तो हमें लाइफ में और आगे बढ़ने का, अपने अंदर ग्रोथ लाने का मौका नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, वॉक कर लो, ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, म्यूजिक सुन लो, खुद से मतलब कुछ लिखना अगर आपको पसंद है तो कुछ राइट करो, कुछ भी करो, बट खुद में इम्प्रूव करो। डेली कुछ नया सीखो, कुछ नया लिखो, कुछ नया समझो। जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे उतना ही आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माय पार्ट 1 वीडियो। I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay safe. Bye.